अरे डायरेक्ट भी छोड़ने दे बोल के पूरा चला। तो नमस्कार साथियों, आदाब, स्वागत है आपका मेडिकल लड़का के एक नए एपिसोड में। तो 10 मिनट के ज्ञान के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पिछले कई दिनों से, कई सालों से निरंतर बच्चों को पढ़ाता आ रहा हूँ और मेरा नाम मोनिश असगर और मैं पिछले 3-4 एग्ज़ाम में रिज़ल्ट निकाल चुका हूँ। एग्ज़ाम की बात करें तो मैं अभी CHO में काम कर रहा हूँ। BTSC में कई सारी नौकरियाँ मैंने निकाल रखी है और एम्स MSc में मैं MSc की सीट ले रखी है। तो इसमें मेरी रैंक आई थी, काउंसलिंग नहीं हुई क्योंकि मुझे जॉब ज्वाइन करना था। तो आगे चलते हुए आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा वाइटल साइन। ये अगर टॉपिक की बात करें हम तो ये टॉपिक जनरली नर्सिंग के या मेडिकल बैकग्राउंड के सभी बच्चों को आती है। इस टॉपिक की बात करें तो ये नर्सिंग फाउंडेशन में आता है, नर्सिंग फाउंडेशन में आता है और ये फर्स्ट सेमेस्टर BSc नर्सिंग के लिए और GNM की फर्स्ट ईयर के लिए ज़रूरी पॉइंट है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। अगले 10 मिनट में हम लोग वाइटल साइन का सत्यानाश करने वाले हैं, वाइटल साइन स्वाहा करने वाले हैं। एक शब्द आता है कि वाइटल साइन होते क्या है। तो साइन शब्द ही आपको देखने में आ गया कि साइन एक चिन्ह को बोलते हैं, निशानी को बोलते हैं, चिन्ह को बोलते हैं। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट मेंटल, फिजिकल एंड वेलबींग मेरली एब्सेंट ऑफ ए डिजीज, किसी बीमारी का नहीं होना। और इसमें कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, फिजिकल कंपोनेंट, मेंटल कंपोनेंट, सोशल कंपोनेंट। इन तीनों कंपोनेंट में किसी भी गड़बड़ी का नहीं होना और किसी इनफर्टिलिटी का नहीं होना, ये हेल्थ कहलाता है। हेल्थ से बात करते हैं तो हेल्थ को हम कैसे डिफाइन करेंगे। अगर ये हेल्थ की डेफिनेशन हमको पता है, बीमारी की डेफिनेशन पता है, हम कैसे डिस्क्रिमिनेट करेंगे। या कोई क्लिनिकल सेटिंग में बच्चा आ गया तो हम कैसे पता लगाएंगे इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत सही नहीं है। तो इसके लिए हम लोग का इस्तेमाल लेते हैं वाइटल साइन। वाइटल साइन की बात किया जाए तो वाइटल साइन मेनली आपको याद करना है TPR, BP और पेन, ये 5 वाइटल साइन होते हैं। T4 क्या होगा बताओ आप लोग। T4 हो जाएगा टेम्परेचर, ठीक है। P4 पल्स, जिसको आप HR भी बोलते हैं, हार्ट रेट। फिर यहाँ R4 रेस्पिरेशन, जिसको बोलते हैं श्वसन दर। फिर BP मतलब ब्लड प्रेशर। और उसके बाद पेन के बारे में हम लोग सबसे लास्ट में बात करेंगे। पेन होता है विजिबल एक्सटर्नल पेन की ग्रेडिंग दी जाती है। अब देखो वाइटल साइन में इतना तो हम लोग समझ गए कि 5 तरह के वाइटल साइन होते हैं। सीक्वेंस की बात करें कि कब कब कौन सा लिया जाता है तो TPR BP ये जो मैंने लिखवाया है यही सीक्वेंस है। पहले टेम्परेचर, फिर पल्स, फिर रेस्पिरेशन, फिर BP, फिर पेन। एक सीक्वेंस की बात और है कि अगर कोई नया बच्चा है जो पैदा हुआ है तो अगर उसमें आपको वाइटल साइन लेना है तो क्या आप ऐसे ही लीजिएगा TPR BP पेन? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब नया बच्चा पैदा हुआ है, जब नया बच्चा पैदा होता है तो आपको पता होता है कि उनके जो लंग होते हैं वो इनफंक्शनल होते हैं, वो सांस नहीं ले पाते। तो अगर वो सांस ले नहीं रहे हैं तो सांस वाला कॉलम कौन सा, आप। और आप टेम्परेचर और पल्स चेक करने में देर लगा दिए, रेस्पिरेशन चेक करवे नहीं तो बच्चा कोलैप्स हो जाएगा। इसीलिए जब कभी हम न्यूबॉर्न की बात करेंगे, नए नवेले बच्चे की बात करेंगे तो यहाँ R को निकाल के यहाँ लगा दीजिए। अब बात करते हैं हम कि न्यूबॉर्न में क्या सीक्वेंस हो जाएगी। तो न्यूबॉर्न में R आ गया पहले, R, उसके बाद टेम्परेचर, पल्स, फिर पेन, सॉरी BP आएगा यहाँ पे। ये न्यूबॉर्न के सीक्वेंस हो गए। न्यूबॉर्न की बात खत्म करते हुए हम आते हैं अपने पुराने टॉपिक के में। अब जैसा कि हमको पता है कि TPR BP पेन है और हमने यहाँ पे सारा का सारा क्राइटेरिया भी लिख दिया है
कि जी हाँ टेम्परेचर होता है और फिर पल्स होता है, फिर रेस्पिरेशन, फिर ब्लड प्रेशर। अगर हम बात करें कि एक नॉर्मल स्वस्थ आदमी में टेम्परेचर क्या होगा, पल्स क्या होगा, रेस्पिरेशन क्या होगा, पल्स क्या, ब्लड प्रेशर क्या होगा, पेन क्या होगा, तो हम ये देखेंगे कि हम ये बोल सकते हैं कि बॉडी टेम्परेचर हमारा कितना होता है नॉर्मल, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, लेकिन हम ये देखेंगे कि ठंडे में यही बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है, गर्मी में यही बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। तो अगर किसी इंसान का 98.6 नहीं है, 97 है, तो क्या वो हेल्दी आदमी नहीं है? वैसे अगर हम माने पल्स, तो पल्स की हार्ट रेट स्वस्थ आदमी की होती है 72। तो अगर किसी की हार्ट बीट 70 बीट पर मिनट है, तो क्या वो हेल्दी आदमी नहीं है? ये सवाल पनपता है, और इस सवाल का जवाब देते हुए हमें ये बताना पड़ेगा या हमें ये जानना पड़ेगा कि किसी भी इंसान का वाइटल साइन कोई एक पैरामीटर नहीं होगा, 2 पैरामीटर होगा। ऐसा कहा जा सकता है कि ये एक पैरामीटर हो गया और ये एक पैरामीटर हो गया। अगर इसके बीच में आता है कहीं तो वो आदमी हेल्दी है, अगर इससे कम जाता है तो भी वो आदमी अनहेल्दी है, और अगर इससे इस पॉइंट से ज़्यादा जाता है तो भी वो आदमी अनहेल्दी कहलाएगा। मेरी ये बात आपको ध्यान में समझ लेनी है। कोई भी पूछे हेल्दी आदमी का टेम्परेचर क्या होता है, तो कभी ये नहीं बताना है कि 98.6, ये गलत है। आप राह चलते किसी आदमी का ठंडे में बीपी लो 97 आएगा, तो क्या वो हेल्दी नहीं है? बिल्कुल वो हेल्दी है। किसी का बीपी 99 आ रहा है, तो क्या वो हेल्दी नहीं है? बिल्कुल हेल्दी है। बॉडी टेम्परेचर एरिया के, सन के एक्सपोजर और इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो कोई भी वाइटल साइन सिर्फ एक वैल्यू कभी नहीं होगा। वाइटल साइन का नॉर्मल वैल्यू कभी भी पूछा जाए तो आप रेंज में बताइएगा, और रेंज की बात करें तो कितना हो जाएगा, कितने से कितने टेम्परेचर रहे तो हम इसको सही माने। तो आइए हमारी बात सुनिए, देखिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, याद रखना ये फ़ारेनहाइट स्केल है, लेकिन अगर रेंज आपको आता है 95 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आदमी जो है हेल्दी है। ठीक है, अब इसमें भी अगर 95 से कम जाएगा तो कम को बोलते हैं हाइपो, और ये थर्मिया है तो कंडीशन ही जो हो जाएगी हाइपोथर्मिया। ये भी एक तरह का फीवर है, आप आगे पढ़ेंगे। इससे ज्यादा हो जाएगा तो बोल देंगे हाइपर थर्मिया, मतलब अब ये आदमी हेल्दी नहीं है। पल्स की बात करें तो नॉर्मल होता है 72 आपको किसी का नहीं मिलेगा, रेयरेस्ट ऑफ रेयर 60 से लेके 100 बीट पर मिनट, B/M बीट पर मिनट। यानी अगर किसी इंसान का हार्ट बीट 60 से लेके 100 के बीच में है तो वो आदमी हेल्दी है, 100 से ज़्यादा है तो कंडीशन है डिजीज की, 60 से कम है तो कंडीशन है डिजीज की। ये मैं आगे बताऊंगा। आगे देखो रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन की बात किया जाए तो रेस्पिरेशन मेनली आता है, अगर कोई पूछे तो मेनली आता है 16 से 20, पर ये आपको रखना है पहले ऑप्शन में। अगर 12 से 24 तक भी है तो हम इसको हेल्दी ही मानते हैं। ये पहला ऑप्शन हो गया आपका, ये दूसरा ऑप्शन, दोनों सही है। ठीक है, ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है 120/80। तो 120/80 में ये 120 क्या है, ये सिस्टोलिक है, और 80 क्या है, ये डायस्टोलिक है। रेंज की बात करें कितना होगा तो 100 से लेकर के 100 नहीं बोलते हैं, इसको 110 बोलते हैं, कभी कभी क्राइटेरिया चेंज होता है। 140 और 75 से 90 तक रहे तो ये बीपी क्या है, नॉर्मल है। 4 पैरामीटर आपको समझ में आए, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर और पेन। अब इसके बाद आता है कि ये कौन सा वाइटल साइन है, पेन, और इसको नापने का क्राइटेरिया क्या है कि कैसे देखेंगे कि आप पेन।
तो पेन के बारे में वाइटल साइन में कहा गया है कि वाइटल साइन जनरली होते हैं 4 तरह के, कोई कोई बताता है 5 तरह का, पर होते हैं। अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि पेपर में आए कि बताइए वाइटल साइन कितने होते हैं, तो 5 तरह का बताना है। कौन कौन? तो टी, पी, आर, बीपी, इतना तो सबको पता है। आपको मैं एक नया चीज बता रहा हूं कि 5वां वाइटल साइन पेन नहीं, इसको बोलते हैं विजिबल एक्सटर्नल पेन। ऐसा पेन जो आपको दिख रहा है, यानी हेल्थ स्टाफ को दिख रहा है। अब तुम बोलोगे कि पेन तो हवा की तरह है, वो तो दिखता नहीं है, तो इसके लिए नापने के लिए आता है VAS, विजुअल एनालॉग स्केल। उसमें आपने एक स्केल देखा होगा, एक आदमी होता है आंसू बहा रहा है, मुस्कुरा रहा है, यहाँ थोड़ा उदास हो गया, यहाँ रोने लगा। ये आप पेशेंट को बोलिएगा कि चेहरा देख के उसका फेशियल एक्सप्रेशन इसमें से कौन सा है, वो ग्रेडिंग पेन की आती है। दैट इज नोन एज विजिबल एक्सटर्नल पेन। तो वाइटल साइन के बारे में आज पूरी बातें क्लियर हो गई कि वाइटल साइन कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के। न्यूबॉर्न में क्या सीक्वेंस है वो भी मैंने बता दिया, और ये टी, पी, आर, बीपी और पेन क्या होता है ये भी मैंने बता दिया। कुछ टर्म और हैं जो आपको बताने हैं, इसके लिए मैं अलग अलग वीडियो लेके आऊँगा। टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर पर जुड़े रहें मेडिकल लड़का के साथ, जहां आपको पढ़ाई के साथ साथ नौकरी की तैयारी और आपको सक्षम बनाया जाता है। बाकी आज के लिए इतना ही। अपने अपनों का ख्याल रखें, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें, अच्छी लगे तो वैल्यूबल कमेंट दें, और आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी चेक कर सकते हैं जहां हम क्लास से रिलेटेड नोट्स वगैरह वहां पब्लिश करते रहते हैं। हम मिलते हैं किसी और दिन नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शब बखैर, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।